वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पर जब मैं किया था तो हम बात कर रहे थे पंजाब के बजट के हवाले से और इस हवाले से कि इसमें लाहौर के अवाम को क्या मिलेगा, लाहौर के लिए क्या तरक्याती मंसूबे हैं, मेरे शहर में जो गरीब लोग हैं उनके लिए जो स्कीमें रखी गई हैं उन पर बात करने की मैंने कोशिश की। पीने का साफ़ पानी नहीं मिलता, उस पर बात करने की कोशिश की। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से साल साल से सड़कें जो हैं वो ज़ेर तामीर हैं, नहीं बनती। यहाँ पर रोज़गार का मसला है, इलाज, तालीम, ये सारी चीज़ें, ये सारे मसले इसी शहर के मसले हैं। यासीन सोल साहब यहाँ पर मौजूद थे, समीना खावर हयात साहिबा यहाँ पर मौजूद थी और हमेशा की तरह आज भी मेरी यही कोशिश थी कि हम बहुत ही मंतकी अंदाज में बात करें। जो हुकूमत जो मंसूबे लेकर आ रही है, जो काम कर रही है, वो अपने कारनामे बयान करे, अपोजिशन जो है उस पर तनकीद करे, उसकी खामियां सामने लेकर आए। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी डिबेट थी, बड़ी फ्रूटफुल हो सकती थी, बामकसद हो सकती थी। मेरे शहर के लोग इससे बहुत कुछ जान सकते थे, बहुत कुछ उम्मीदें लगा सकते थे और अगर हुक्मरानों की तरफ से कोई खामी थी तो अपोजिशन की तरफ से उस पर मुस्बत तनकीद सामने आ सकती थी और उसके नतीजे में सूरत हाल बेहतर होने के इम्कानात भी थे। लेकिन प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जो कुछ हुआ, आपस में तलख कलामी हुई, उसको कोशिश मैंने की, दोनों जो यहाँ पे मेरे पैनलिस्ट थे, यासीन सोल साहब और समीना खावर हयात साहिबा, मैंने कोशिश की कि उनको कूल डाउन करूं, बजट पे बात की जाए। लेकिन उसके बाद जो आखिरी पार्ट आपने देखा प्रोग्राम का, उसके आखिर में जो कुछ हुआ वो एक मरतबा फिर अफसोसनाक हुआ। मैं चाह रहा था कि इस पर मज़ीद बात करूं, इसके हवाले से थोड़ी सी और बात करूं, थोड़ा सा और इस पर शायद पॉजिटिवली बात हो सके। लेकिन जैसे ही मैं ब्रेक पर गया और मैं कह रहा था कि मैं इस पर मज़ीद बात करना चाहता हूं, तो यहाँ पर जो कुछ हुआ बहुत ही अफसोसनाक था। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये यहाँ पर मेरे स्टूडियोज़ में हुआ क्या, और उसके बाद हम उस प्रोग्राम को, जैसे मैं कह रहा था कि हम मज़ीद बात करेंगे, वो बात क्यों नहीं कर सके। यहाँ पर जो बातें हुई चूँकि हमें एक वक्त मिल गया थोड़ा सा, उसमें हम आपको काबिल एतराज़ जो बातें हैं उनमें बात जगहों पे हम आपको जो बीप लगा के और जो है साउंड को उसका लेवल डाउन करके आपको बताएंगे। लेकिन आप ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या और उसके अब हम प्रोग्राम को किस तरह आगे लेकर जा सकते थे। जो कुछ यहाँ पर हुआ उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये बात ठीक नहीं। बंदा होता तो मैं भी मैं अपने बंदे बुलानी है तेरे हाथ से। नहीं समीना क्या हो गया? समीना क्या हो गया? अपने लीडरशिप औरत काफी है, मैंने कोई बंदे की जरूरत नहीं है। खबरदार मेरी लीडरशिप को कुछ कहा जाकर परवेज लाई मोहम्मद लाई को किसी ने कहा। जी नाज़रीन, एक चीज़ से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जब हम एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो फिर हमें उससे हट कर एक दूसरे की सियासी क़यादत को, जो हमारा एक रिवाज बन गया हुआ है, क्रिटिसाइज़ करना, बुरा भला कहना, उससे हट जाना चाहिए और टॉपिक पे बात करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ मैं उसकी भी हमायत नहीं कर सकता। मुझे बड़ा अफसोस हुआ आज ये देख कर के हमारे अरकान असम्बली जो हैं, मैं चाहता हूँ कि हम बामकसद गुफ्तगू किया करें प्रोग्रामों में। मैं चाहता हूँ कि हम इश्यूज़ को सामने लेकर आएँ और ये जो कुछ आज हुआ मुझे बहुत उस पर दुख हो रहा है और मैंने आपको दिखाने का मकसद भी यही था। अगरचे 5 जगहों पे बीप लगा दी गई, आपको पूरी बात नहीं सुनाई गई, लेकिन दिखाने का मकसद यही था कि दरख्वास्त है मेरी अरकान असम्बली से, अपने दोस्तों से, कि वो कुछ सीखें, सबक सीखें इस जमहूरियत के लिए, अपने अवाम के लिए। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं कहना। मैं बात करूँगा अब अगले टॉपिक के हवाले से। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की बात की जाती है। जी, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है वो इसलिए कायम हुआ कि जो सरकारी इदारे हैं वहाँ पर करप्शन का खात्मा किया जा सके, वहाँ पर जो सरकारी एहलकार करप्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उसके बाद एंटी करप्शन जो कोर्ट्स हैं वहाँ पर जाकर केस चले, उनको सज़ा मिले। सरकारी इदारे अवाम के खादिम के तौर पर, उनकी खिदमत करने वालों के तौर पर सामने, ना कि वहाँ पर करप्शन होती रहे। लेकिन सूरत हाल ये है कि एंटी करप्शन का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर डीजी एंटी करप्शन समेत 125 असामियाँ, अहम असामियाँ जो हैं खाली पड़ी हुई हैं। वहाँ की सूरत हाल बहुत ही मायूस कुन हो चुकी है और ख़ासतौर पर डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन की बात कर ले आप, असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन और इस समेत बहुत सारी दीगर जो असामियाँ हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल हैं, ये कई असामियाँ ऐसी हैं कि 2.5-2.5-3-3 दर्जन के करीब खाली पड़ी हुई हैं।
क्यों है ये सूरत हाल, इसका इम्पेक्ट क्या पड़ रहा है, इस पर बात करेंगे आप सेगमेंट में। इसमें नौशेरवान आदिल साहब एडवोकेट हैं, एंटी करप्शन कोर्ट्स के हवाले से केसेस करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नौशेरवान साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। यहीं पर मौजूद हैं कैसर खोखर साहब जो कि नुमाइंदा हैं सिटी 42 के, और हमें जो हमारे डिपार्टमेंट्स की है वो कवरेज करते रहते हैं। कैसर खोखर से जानूँगा, कैसर सूरत हाल है क्या कि 125 असामियाँ खाली पड़ी हुई हैं, और गालिबन 9 फरवरी 2011 था जब ये सीट खाली हुई थी डीजी की। डीजी भी मौजूद नहीं, कायम मुकाम वहाँ पर डीजी मौजूद हैं, नीचे असामियाँ खाली पड़ी हुई हैं। मुझे तो एंटी करप्शन कहीं पर करप्शन का खात्मा करते हुए नज़र नहीं आ रहा। जी नजम, ये जो डीजी एंटी करप्शन की जो सीट है, ये पंजाब में 4 माह 14 दिन से बदस्तूर खाली है, और इसका जो एडिशनल चार्ज मिला हुआ है वो सेक्रेटरी पॉपुलेशन का है इस वक्त, जिनका ये कहना है कि मैं तो टाइम रूटीन के मैटर निपटाता हूँ, मैं कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं लेता, नया इनिशिएटिव नहीं लेता, नई मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं करता, नया कोई मैं प्रोग्राम नहीं शुरू करता। इसके साथ साथ जो आपने फरमाया 125 असामियाँ खाली हैं, वो हैं जो टॉप की इंतजामी लेवल की हैं, यानी कि ग्रेड 17 से ऊपर की हैं। अच्छा, ये कोई छोटी यानी कि असामियाँ नहीं है। वो लोग जो तफ्तीश करते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर हैं या डिप्टी डायरेक्टर हैं या इन्वेस्टिगेशन सेल के हैं, वो खाली पड़ी हैं इस वक्त। ये सूरत यही नहीं बल्कि वज़ीर आला मोइना टीम के जो चेयरमैन हैं उनकी भी सीट खाली हुई है। वहाँ से भी जो थे जनरल साहब का उन्होंने रिजाइन किया, उस वक्त से वो भी खाली है। उसका जो काम है वज़ीर आला मोइना टीम का, वो भी अकाउंटेबिलिटी वज़ीर आला को जवाब देंगे ना जाए, और उनका काम यही है कि महकमों की अकाउंटेबिलिटी करना तो है, लेकिन ये बराह रास्त जिस तरह एंटी करप्शन जिस तरह रोल प्ले करता है वो तो अवाम के साथ डील करता है ना। इससे ये होता है कि जैसे जब अगर किसी फॉर एग्जांपल किसी फौज का सरबरा नहीं होगा तो फौज कैसे लड़ेगी? अगर किसी का घर का एक सरबरा ना हो तो आप देखते हैं वो घर चल सकता है। इसी तरह इससे ये होता है कि अफसर बेलगाम हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी में इंटरेस्ट शो होती है कि नहीं है। अगर गवर्नमेंट की इंटरेस्ट हो तो वो मुलाजमीन की, अफसरान की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही। इस वजह से इस वक्त सीट जो है वो चीफ सेक्रेटरी और वज़ीर आला की मुहातरे की वजह से फिल नहीं हो सकी। चीफ सेक्रेटरी ने उस पर नजम सईद एक सेक्रेटरी है स्पेशल एजुकेशन, उनकी समरी भेजी कि उनको लगा दीजिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी ने उससे एग्री ना किया। उन्होंने नई एक समरी भेजी जिसमें सेक्रेटरी इरफान अली को लगाने की रिक्वेस्ट की गई, लेकिन वो भी मंजूर ना हो सकी। तो वज़ीर आला साहब चाहते थे कि साबिक डीजी एंटी करप्शन को किसी तरह रूल्स में तब्दीली करके वापस लाया जाए, काजिम साहब को, लेकिन वो फिलहाल एक कोर्ट मैटर की वजह से वो नहीं आ सके। इस वजह से अभी तक डीजी एंटी करप्शन को लाग ही नहीं सका, जिसकी वजह से ये होता है कि वहां कोई निजाम ही नहीं है, कोई यानी कि कोई सिस्टम ही नहीं चल रहा। और डीजी एंटी करप्शन महकमे के जो मुलाजम है उनका अपने को मुलाजम है ही नहीं, उनका अपना काडर ही नहीं है। डेपुटेशन पे जो लोग आने हैं मुख्तलिफ महकमों से, जहां उस महकमे में उस पर तंगी होती है, उसको शोकाज नोटिस मिलते हैं, सस्पेंड होता है, वो जान बचाने के लिए फॉर द टाइम बीइंग एंटी करप्शन में आता है। 2-3 महीने यहाँ नौकरी की, 6 महीने मारदार की, फिर चले गए। ऐसे जो सूरत हाल मैं देख रहा था मुख्तलिफ किस्म की, नौशेरवान आदिल साहब यहाँ पर सूरत हाल ये बनी हुई है कि मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं इस डिपार्टमेंट के हवाले से कि 21 साल पुराना केस है और उसमें तफ्तीशी अफसर के अलावा कोई पेश ही नहीं हो रहा। यकीन करें ऐसी सूरत हाल। एक केस ऐसा है कि 11 साल में 5 गवाह सिर्फ पेश होते हैं, चूँकि जब उन पे जरा होती है उसके बाद वो सारे का सारा केस जो है सब लोग बरी कर दिए जाते हैं। ये केसों की डिटेल मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पूरे का पूरा जो अमल है मुतासर होता है, एहतसाब का अमल मुतासर होता है, और ख़ासतौर पर सरकारी इदारों में जहाँ पर लोगों ने जाना है, जहाँ पर लोगों ने अपने मसाइल हल करवाने हैं। ये सूरत हाल बनी हुई है वहाँ पर। नजम भाई, जो मुझे अभी खोखर साहब की बात से ये मालूम हुआ है कि ये यहाँ तो सरकारी ओहदों से लोगों को नवाजा जा रहा है, जिसका तल्लक वाला होता है उसको डीजी लगा देते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि ये इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, इसको पता होना चाहिए कि ये इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है। सही ज़मीन के मामलात होते हैं जिनमें कोई फ्रॉड होता है या कोई रिश्वत लेता है तो वो उस आदमी को उठा के लगा देते हैं जिसको पता ही नहीं होता। टेक्निकल मामलात हैं, ये टेक्निकल मामलात हैं, और वहाँ टेक्निकल आदमी होने चाहिए। और ये जो लोग डेपुटेशन पे आ जाते हैं कहीं से, या वो इजाफी ओहदा उनको दे दिया जाता है, तो वो तो मुआवजे के तौर पे काम कर रहे हैं, वो तो दिलचस्पी ही नहीं लेते, वो तो काम। और वो सारे का सारा एहतसाब का अमल जो है, जिन केसेस की मैं बात कर रहा था, मैं ब्रेक पर जाना चाह रहा हूँ लेकिन मैं उन केसों का हवाला देता जाऊँ कि 21 साल पुराना एक केस है कि 1990 में एक फूड इंस्पेक्टर थे जावेद साहब, उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने गंदम, कोई लाखों की गंदम खुर्द-बुर्द कर ली है। 21 साल से सिवाय तफ्तीशी अफसर के वहाँ पर कोई पेश नहीं हो रहा, और वो वकील भी तंग हैं उस सारे केस से। वो जो मुल्ज़म है वो भी बूढ़ा हो चुका है। इसी तरह SSP ऑफिस में 5 करोड़ रुपए की खुर्द-बुर्द हुई रकम, 15 अहलकार मुलव्वस थे, 11 साल में गवाहान को ही पेश नहीं किया जा सका, और फिर वो सारे के सारे बरी हो गए। ये है हमारे यहाँ एहतसाब का अमल। इस तरह जो है एंटी करप्शन का काम किया जा रहा है।
हैरत होती है मुझे कि हम अपने डिपार्टमेंट्स को किस तरह चला रहे हैं। ये मेगा करप्शन केसेस का खोज लगाने के लिए जो एंटी करप्शन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट बना था, उसकी कहानी भी अजीबो गरीब है, उस पर भी बात करते हैं इस ब्रेक के बाद।